आस्क प्लैनेट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं यशराज। आज इस वीडियो में एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो कि सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं। एक ज्योतिषी से शायद सबसे ज्यादा लोग यही पूछते हैं कि उसकी शादी कब होगी और वो क्या काम करेगा, कैसा काम करेगा, बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, अपना ही कुछ करेगा, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहेगा उसका पूरी तरह। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कि 3 गोल्डन रूल्स दूंगा कि कैसे आप पता कर सकते हो कि आप बिजनेस करोगे या फिर सर्विस करोगे या फिर आप दोनों कर सकते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस रहती हैं लोगों की। बट मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि बिजनेस करना है कि सर्विस करना है। और उसमें भी होता है ना कि कुछ लोग सर्विस कर रहे होते हैं बट वो काफी हाई लेवल की सर्विस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंडिपेंडेंसी आ जाती है बिजनेस जैसा। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगा कि कैसे देखते हैं। और वो जो 3 गोल्डन रूल्स दूंगा उसी से बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड विथ दोज गोल्डन रूल्स मैं कुछ सप्लीमेंट्री रूल्स भी दूंगा। और जैसा कि मैंने तय किया है कि अपने हर एक वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक सफल जीवन देने वाली एक सूत्र दूंगा, तो वो भी इस वीडियो के अंत में रहेगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए अगर आपको इन चीजों के बारे में जानना है तो पहला रूल जो है जो इसे डिफरेंशिएट करता है कि आपकी लगन कुंडली और दशमांश कुंडली का उपयोग यहाँ पे मैं करूंगा। ठीक है, तो पहला सूत्र जो है वो ये है कि पूर्व परमात्मा ग्रह जो हैं उनकी स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में। ठीक है, पूर्व परमात्मंश जो ग्रह होते हैं वो हैं रवि, चंद्र, मंगल, राहु। ठीक है, ये 4 ग्रह जो हैं इनमें पूरा परमात्मा का अंश है। अब पूरा परमात्मा का अंश है पराशर जी ने लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो इन्हीं अवतारों में मतलब सूर्य जो है वो बृहत पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से राम अवतार है, चंद्र कृष्ण अवतार है, और ये आपके राहु जो है वो वराह अवतार हैं। ठीक है, और आपके मंगल नरसिंह अवतार हैं। इन्हीं अवतारों में भगवान ने जन्म लेने पर वध किया है राक्षसों का। इन्हीं चारों ग्रहों से पता चलता है कि आप क्या करोगे, कैसा काम आप कर सकते हो, कितनी इंडिपेंडेंसी आपके काम में रहने वाली है। ठीक है, अब क्या है कि लगन जो है वो स्वयं आप हो। 10वां घर जो है वो आपका कर्म है। ज्योतिष में पहले घर का जो है वो 10वां घर दोनों आपस में हमेशा केंद्र में ही रहते हैं। तो किसी भी घर से जो 10वां घर होता है उसका पूरा पूरा प्रभाव होता है उस घर पे। ठीक है, तो लगन के ऊपर 10वें घर का पूरा प्रभाव होता है क्योंकि आप और आपका कर्म, आप अपने कर्म से पहचाने जाते हो। ठीक है, और कर्म जो है वो आपका है मेन। तो 10वें घर का पूरा प्रभाव होता है लगन पे, और 10वें घर को हम देखेंगे कि लगन पे और 10वें घर पे कितने ज्यादा पूर्व परमात्मा ग्रहों का प्रभाव आता है। इसका सिंपल रूल ये है कि आपके लगन के पास में कितने पूर्व परमात्म ग्रह हैं वो आपकी इंडिपेंडेंसी को बतलाएगा, और लगन से 10वें में कितने हैं वो आपके कर्म की इंडिपेंडेंसी को बतलाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल आप रूल लगा सकते हो कि तीसरे घर से लेकर के 7वें घर तक कितने पूर्व परमात्म ग्रह हैं। अगर 3 से ज्यादा हैं तो आप अपने कर्म में ज्यादा इंडिपेंडेंट हो। अगर लगन में है, ठीक है, लगन में लगन के करीब है, मतलब अगर दूसरे, पहले, 12वें, 11वें, तीसरे घर में अगर पूर्व परमात्म ग्रह आ रहे हैं बेसिकली, तीसरे में, दूसरे में, पहले में और 12वें में अगर आपके पूर्व परमात्मा ग्रह आते हैं तो ये लगन की इंडिपेंडेंसी को ज्यादा बतलाते हैं। ठीक है, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, 12वें में दोनों आ जाते हैं। 12वां जो है वो आपके लगन की इंडिपेंडेंसी को भी बतलाता है और आपके कर्म की इंडिपेंडेंसी को भी बतलाता है। 12वें घर का बहुत बड़ा महत्व होता है बिजनेस में, मैं बताऊंगा आगे। तो तीसरा घर, दूसरा घर, पहला घर में अगर पूर्व परमात्मा ग्रह आते हैं
तो वो आपके लगन के इंडिपेंडेंसी को बतलाएंगे। मतलब अगर सूर्य, राहु, चंद्र, मंगल ये आपके पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में कहीं स्थित हैं, या फिर ये ज्यादा उधर प्रेजेंट हैं, ठीक है, मौजूद हैं, तो आप इंडिपेंडेंट हो। हम्म। अब उसी तरह से आप लगन पे देख लीजिए कि लगन से क्या सिचुएशन है। लगन, सॉरी सॉरी, 10वें घर से देख लीजिए कि 10वें घर से क्या सिचुएशन है। 10वें घर से जो है वो आप 11वां घर होगा, 10वां होगा, 9वां होगा, ठीक है, और 7वां होगा। मैं 8वां नहीं लेता हूँ, मेरे हिसाब से 8वां उतना स्ट्रांग नहीं होता है। हाँ, 7वां होगा, क्योंकि 7वें का प्रभाव आपके लगन पर भी हो जाएगा दृष्टि से, और वो दसम से दसम है, ठीक है, 7वां। इसीलिए 7वें घर में ग्रह ग्रह हो, 10वें में हो, 11वें में हो और 12वें में हो, 12वां दोनों को कवर करता है, ठीक है। तो अगर 7वें में, 10वें में, 11वें में है, तो वो जो है वो आपकी कर्म की इंडिपेंडेंसी को बतलाओगे। कुछ लोग होते हैं जो लगन से उतने मतलब स्वयं खुद उतने इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रेशर है, उतनी आजादी की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बट उनका कर्म इंडिपेंडेंट है, उनका प्रोफेशन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहीं पर आता है। अब 12वां घर जो है वो आपके दोनों में आता है, तो 12वें घर में ग्रह है, तो वो दोनों की इंडिपेंडेंसी को प्रमोट करेगा, ठीक है। पूर्व परमात्मा ग्रह ही लेना है। केतु अगर दूसरे में आएगा तो वो नहीं कंसिडर होगा, राहु का होगा, ठीक है। उसी तरह से सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये अगर इन भावों में अगर हैं तो वो इंडिपेंडेंसी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये पहला सूत्र है, और इस सूत्र को आप D10 में भी लगाओगे, दशांश कुंडली में भी लगाओगे, ठीक है। दशांश कुंडली में कैसे लगाओगे? दशांश कुंडली का जो पहला घर है वो आपका ओवरऑल कर्मा है, ठीक है। पहला घर जो दशांश का होता है वो आपके पूरे कर्म है। 10वां घर जो होता है वो आपका प्रोफेशनल कर्म है। ये डिफरेंस होता है दशांश का, ठीक है। पहला घर आपका पूरा कर्म है, वो आपका प्रोफेशन नहीं है, वो आपका ओवरऑल कर्मा है जो आप करोगे इस जीवन में, ठीक है। दशांश का पहला घर है वो बतलाता है। जो दशांश का बाकी घर है, सॉरी 10वां घर जो है वो आपके कर्म के उसको बताएगा कि आप प्रोफेशनली कितना इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस वहां पे दशांश में यही होती है कि पहला घर आपके ओवरऑल कर्मा का है, 10वां घर आपके प्रोफेशनल कर्मा का है, ठीक है। तो उसी तरह से आप इसको D10 में भी लगाओगे। अगर वो लगन पे ज्यादा आता है तो आप ओवरऑल कर्मा में इंडिपेंडेंट हो, मे बी आप प्रोफेशन में नहीं हो, ठीक है। और अगर वो 10वें घर पे ज्यादा आता है तो आप अपने पर्टिकुलरली आप अपने प्रोफेशन में, जिससे आप अपनी आजीविका चलाते हो, ठीक है, उसमें आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये पहला सूत्र है जिसको आपको याद करना है, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से लगाना है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अपने एग्जाम्पल्स में आगे। अब दूसरा सूत्र जो है ये उससे भी भयंकर सूत्र है, ठीक है। यह सूत्र ये है कि छठे घर का और पहले घर का बल देखना है, कि छठा घर ज्यादा बली है, क्योंकि छठा घर आपकी नौकरी का है, ठीक है। जो आप किसी के लिए नौकर हो, डेप्ट है आपका, ठीक है। तो अगर छठे घर का 10वें घर से संबंध आता है तो आप किसी की नौकरी कर रहे हो, अपना कर्जा चुका रहे हो, भले वो आपको पैसे देता है, बट आप उसके लिए काम तो कर रहे हो ना, ठीक है। तो वो कर्जा हो जाता है, वो सर्विस का भाव होता है, ठीक है। तो और लगन जो है वो आपका इंडिपेंडेंट भाव है। तो लगन और छठे में देखेंगे कि कौन ज्यादा बली है। अगर छठा घर, वो बल कैसे देखेंगे? भाव बल से देखेंगे कि छठा घर ज्यादा बली है, छठे घर का लॉर्ड ज्यादा बली है। भाव बल तो एक फैक्टर है ही, बट उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि भाव कितना बली है, क्या वो एफ्लिक्टेड है त्रिक लॉर्ड से, या फिर वो अच्छा है, मतलब छठे घर पे अच्छे भावों का प्रभाव है, केंद्रीय ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, और 1 5 9 के ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो वो छठा घर बली हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो लगन भाव है वो तब कब बली होगा? जब उसका लॉर्ड अच्छा होगा, एग्जॉल्टेड होगा, उच्च का होगा, षडबल वगैरह में अच्छा होगा, तो वो पहला घर बली हो जाएगा, जिसमें भाव बल का भी कंसिडरेशन करते हुए, षडबल वगैरह का कंसिडरेशन करते हुए हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसे आंख बंद करके नहीं देख लेना है कि छठा घर का लॉर्ड उच्च का है, नीच का है, तो वो कमजोर हो गया या फिर बली हो गया, ठीक है। उस तरह से नहीं करना है। पूरा एक पर्टिकुलर एक अच्छा एनालिसिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक अच्छी ज्योतिष की मैं सलाह देता हूँ, कभी भी मैं शॉर्टकट्स नहीं बोलता हूँ कि आप करिए, ठीक है। तो ये उसी तरह से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ कि भल किसी भी भाव का कैसे देखेंगे।
अब तीसरा घर जो है, सॉरी, तीसरे घर से जाने से पहले मैं बताऊं कि 12वां घर जो है वो, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि जब मैं तीसरा सूत्र बताऊंगा तो उसका रोल पता चल जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि छठा घर सर्विस का है, तो 12वां घर आपके बिजनेस का होगा, बिकॉज वो उससे सातवें घर का है, मतलब अपोजिट हाउस का है। ठीक है। तो 12वें घर का बहुत बड़ा रोल होता है आपके बिजनेस में, आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, मैं कहूँ बिजनेस से ज्यादा उसका रोल होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, बिजनेस से ज्यादा उसका रोल होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, कि आप अपना अपना खुद का काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, आपके नीचे भी कोई नहीं काम करता, आपके ऊपर भी कोई नहीं काम करता है। तो वो 12वें घर का रोल आता है, उसको लोग बिजनेस से करके देखते हैं, बट आई बिलीव एंड आई हैव टेस्टेड इट कि छठे घर से ज्यादा 10वें घर, सॉरी 12वें घर में आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देख सकते हो, कि 12वां घर आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बताता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा तीसरे घर में कि हो कैसे रहा है। बट हाँ, अगर छठे से ज्यादा मजबूत आपका लगन है तो आप इंडिपेंडेंट हो, और लगन के साथ साथ अगर 12वां भी बली हो गया, जिस तरह से मैंने लगन और छठे का बल देखने के वो बताया है, उस तरह से अगर 12वां घर भी बली हो गया, तो आप तो फिर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। आपका प्रोफेशन जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट हो गया, ना आपके अंदर कोई काम करता है, ना आपके ऊपर कोई काम कर रहा है, अगर 12वां घर भी उसी तरह से बली है। ठीक है, बट 12वां घर भी इंडिपेंडेंस देता है कर्मों में। ठीक है, पहले तो वो, तो आपके 10वें से तीसरा है, आपके कर्म का एफर्ट है। ठीक है, इसलिए देता है। और तीसरे से 10वां है, ठीक है, आपके सेल्फ एफर्ट्स का कर्म है। ठीक है, तो उसको मैं तीसरे पॉइंट में बताऊंगा कि कैसे होगा। तो अभी आप ये समझिए कि 12वां घर भी अगर बली है तो वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाएगा। अब सबसे ज्यादा एक और पॉइंट है बहुत अच्छा। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आपका तीसरा घर कैसा है। तीसरा घर अगर बली है, ठीक है, तो आप 110% अपना काम करोगे। और तीसरा घर बली होने के साथ साथ, बली हो गया तो आप करेजियस हो, आप सेल्फ एफर्ट्स करना जानते हो। बली होने के साथ साथ उस तीसरे घर का अच्छा संबंध 10वें घर से आना चाहिए। ठीक है, 10वें घर से आना चाहिए। अब देखिए, तीसरा घर जो है ना, वो आपके कर्म का प्रारब्ध है, कि आप कैसा कर्म करोगे, आपके कर्म में कितना उसका प्रारब्ध क्या है, कि आप कैसा कर्म करोगे। ठीक है, इसीलिए तीसरे घर से कई बार कर्म फल भी देखते हैं। ठीक है, तीसरे ड्रेकन चार्ट से हम लोग कर्म फल भी देखते हैं। तो 10वें घर का प्रारब्ध तीसरा घर होता है, क्योंकि वो उससे छठा होता है। तो तीसरा घर सेल्फ एफर्ट्स का है, उससे जो 10वां घर है वो 12वां है, तीसरे से 10वां 12वां है। इसीलिए 12वां घर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। बट तीसरा घर जो है वो बिजनेस में भी रोल प्ले करेगा और आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी रोल प्ले करेगा, बिकॉज तीसरा घर जो है वो आपके 10वें घर से छठा है। कर्म का प्रारब्ध है, कि कर्म के ऋण क्या है, क्या तेरा कर्म का ऋण है। ठीक है, तो वो आपके 10वें से तीसरा है, 10वें से छठा है। ठीक है, और तीसरा घर जो है वो आपके बिजनेस भाव, पार्टनरशिप भाव से 9वां है। तो आपके पार्टनरशिप का भाग्य है, 7th हाउस से 9th है, तो आपके वो पार्टनरशिप का भाग्य है। और वो जो है वो आपका वहीं से तीसरे घर से ही आपका 12वां घर जो है वो 10वें में आ जाता है। ठीक है, तीसरे से 10वां 12वां है, तो वो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी हो गया, और आपके बिजनेस का भी हो गया, और आपके पार्टनरशिप वगैरह का भी हो गया भाग्य। तो तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने आर्टिकल भी लिखा है तीसरे घर का करके, मिरेकल बाबा करके। ठीक है, वो एक आर्टिकल लिखा हुआ है। तो तीसरे घर का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा घर अगर 10वें घर से संबंध बनाता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आप बिजनेस में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाओगे। ठीक है, वो उसी से पता चलता है कि आप कैसे कार्य में जा रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज और है कि तीसरा घर जो है वो तो अपना रोल कर रहा है। ठीक है, तीसरा घर 10वें में चला गया ना, तो सर्विस वाले के लिए बहुत दिक्कत होती है अगर उसका 10वां घर पीड़ित हो रहा है तो, क्योंकि वो उससे छठा है, उसके ऊपर आ रहा है, 10वें पे आ रहा है, या फिर 10वां घर तीसरे में जा रहा है, 10वें का लॉर्ड तीसरे में जा रहा है, या तीसरा लॉर्ड जो है वो 10वें में आ रहा है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ देता है, या फिर फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस देता है अगर आप जॉब में हो तो।
अदरवाइज ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब कुछ सप्लीमेंट्री पॉइंट्स भी हैं, जिसमें आप ये देखिए कि आपका शनि कैसा है। ठीक है, शनि नौकर है। अगर शनि खराब है तो आपके नीचे काम करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, वो आपको धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे, आप उनके बिना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो शनि को D3 में, D10 में देखना बहुत जरूरी है कि शनि है कैसे। ठीक है, शनि आपके नौकर हैं कैसे। उसी तरह से छठा घर है कैसा, क्या छठे घर का रिलेशन बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर आपके सर्विस जो आपके नौकर है ना, वो आपका काम नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या है कि छठा घर आपको नौकर भी बनाता है और आपको नौकर देता भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, जैसे आपका पांचवा घर आपको संतान देता है और आपको संतान छीनता भी है ना, उसी तरह से वो आपको नौकर बना भी सकता है और आपको नौकर देता भी है। अब देखिए सबसे बड़ा इंसान नौकर किसका है, अपने इच्छाओं का है। छठे से छठा 11वां घर, इंसान अपने इच्छाओं का नौकर है, और जिसने इच्छाओं पे विजय पा ली वो सबसे बड़ा विजयी विजेता है। ठीक है, तो वो छठे से छठा है 11वां घर, तो वो सबसे बली होता है। ठीक है, वो इच्छाएं हैं आपकी, और एक इंसान, एक भौतिक इंसान अपनी इच्छाओं का ही तो नौकर होता है। जो इच्छाएं करती हैं कहती हैं वही करता है इंसान। तो सबसे बड़ा नौकर तो इंसान इच्छाओं का है अपने खुद के। ठीक है, तो इसीलिए वो 11वां घर पराशर जी ने अच्छा नहीं लिखा है, क्योंकि वो छठे से छठा है, मतलब नौकर से भी, मतलब उसका भावात्भाव में है, वो बहुत डीप घर है। 11वें घर पे किसी दिन बात करूंगा कितना वो डीप है वो घर, वो भाव। तो इसीलिए इंसान अपनी इच्छाओं का नौकर है। इसीलिए 11वां घर जो है वो मैं खतरनाक मानता हूँ हर उसमें। तो अब कुछ एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। तो मैंने पहले, उससे पहले मैंने एक सप्लीमेंट्री पॉइंट बताया कि शनि देखिए। ठीक है, अब राजयोग वगैरह देखना है कि कितना हाई स्टेटस होगा। तो राजयोग वगैरह मैं कहूंगा कि D1 से अच्छा है कि आप D9 और D10 में देखिए, पर्टिकुलरली उसे D10 में देखिए। मैं ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ वीडियो को। तो आप D10 में देखिए कि राजयोग कैसे हैं। जितने अच्छे राजयोग D10 में है, उतना आपका लेवल हाई है काम का। ठीक है, इवन अगर आप सर्विस कर रहे हो ना, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की सर्विस करोगे। यू विल बी, आप CEO हो गए अपने उसके मैनेजर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए अपने जहां भी काम कर रहे हो, बट आप काम करोगे किसी के अंदर, अगर राजयोग अच्छे हैं। उसी तरह से राजयोग अच्छे हैं तो आपके बिजनेस का लेवल अच्छा होगा। तो राजयोग D10 में देखने पे हमें पता चल जाएगा कि हम कैसा काम करेंगे, किस लेवल का काम करेंगे। राजयोग अच्छे नहीं है, आपका काम अच्छे लेवल का नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ सप्लीमेंट्री पॉइंट्स थे और वो मेजर पॉइंट्स थे। दोनों को देखकर हम प्रिडिक्शन करेंगे, और ये 3 गोल्डन रूल्स अप्लाई करेंगे पहले, फिर सप्लीमेंट्री। तो इसको एग्जांपल्स में मैं बताऊंगा। तो ये जो कुंडली है, ये एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, प्राइवेट सर्विस है, इनकी सर्विस ही करते हैं, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है। काफी अच्छी हाई लेवल जॉब है इनकी। ये हेड हैं अपने डिपार्टमेंट के। ठीक है, एरिया देखते हैं काफी बड़ा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया इनके अंडर, काफी लोग इनके अंदर काम करते हैं। बट इनका एक बॉस तो है, ये बॉस तो है नहीं अपने कार्य में। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हैं बट इन सर्विस हैं। तो कैसे इसको देखेंगे, पहला रूल लगाते हैं कि पूर्व परमात्मा ग्रह कहाँ है। पूर्व परमात्मा ग्रह जो हैं वो 12वें ग्रह में है, 12वें भाव में है, और लगन में है, और 11वें में है। लगन में राहु है, 11वें में सूर्य है, और 12वें में मंगल और चंद्र हैं। तो सारे के सारे आ गए। लगन बहुत बली हो गया, 10वां घर बली हो गया। ठीक है, दोनों बली हो गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लगन से देख के आप नहीं कह सकते हो कि ये इंसान सर्विस करेगा या फिर बिजनेस करेगा। ठीक है, आप कभी जो कहता है वो तुक्का भिड़ता है उसका। ठीक है, कह ही नहीं सकते हो, ये दोनों काम कर सकता है। ठीक है, तो सारे आ गए, लगन इंडिपेंडेंट हो गया, अपने डिसीजंस खुद से लेना है, ये चीज आ गई। ठीक है, तो पहला सूत्र लगन पे लगाया हमने। दूसरा सूत्र क्या था कि छठा घर और लगन और 12वां कौन ज्यादा बली है। ठीक है, तो लगन पे देखिए कि लग्नेश 12वें में चला गया। ठीक है, शनि देख रहा है, मंगल के साथ है। शनि योग कारक भी है, और मंगल सप्तमेश है और द्वितेश है, और वो बुध के साथ नीचे भंग हो रहा है। शनि और शुक्र की डिग्री 0 डिग्री है। ये शुक्र जो है वो काफी ओके पोजीशन में है, बहुत ज्यादा बली नहीं है। छठे घर को देखते हैं। छठे घर का मालिक जो है वो
8वें में चला गया, कोई भी ग्रह इसे देखता नहीं है, ठीक है। तो इन कंपेरिजन 6th हाउस उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है इस कुंडली में, ठीक है। और ना ही छठा घर, 6th उतना स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल नहीं, नहीं 6th तो लॉर्ड स्ट्रांग नहीं है, हाउस ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। इसे अब भाव बल वगैरह से भी देखते हैं कि कौन सा ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है। एक सेकेंड मैं देख रहा हूँ, कुछ सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, देखिए भाव बल इनके 12वें घर का 602 है, और छठे घर का 373 है, ठीक है, 373 है 6th हाउस का। तो छठा घर तो जैसा मैं बोल रहा था कि उतना बली नहीं है, 12वां ज्यादा बली है, ठीक है। भाव क्योंकि ग्रह भी ज्यादा हैं उस भाव में, इसलिए 12वां ज्यादा। तीसरा घर भी, लेकिन तीसरा घर जो है वो ज्यादा बली नहीं है, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है कि तीसरा घर क्या है, तीसरा घर इतना बली नहीं है, तो फिर ये तो अपने अंदर तो उतना करेज नहीं है। हाँ, 12वां घर बहुत बली है, 12वां घर अच्छा है, ठीक है। और ये अच्छी बात है। तो 10वां घर जो है वहां पे शनि खुद बैठे हुए हैं, ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र में है। तो यहाँ पे छठे घर का उतना इन्फ्लुएंस नहीं आता है। तो आप लगन कुंडली देखकर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इंसान सर्विस में होगा, आप कहोगे कि ये इंसान जो है वो बिजनेस में होगा या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होगा, बट है तो सर्विस में। बट एट एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए हमें D10 की तरफ मुड़ना पड़ेगा ही। क्योंकि बाकी रूल्स लग रहे हैं, जैसा मैंने कहा था कि इंसान जो है वो सर्विस में हो सकता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होगा अगर ये सारे रूल्स लगते हैं बिजनेस वाले, ठीक है। बट वो डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, और अगर इंसान के अंदर छठा घर बली है बट वो बिजनेस में है, तो उसका बिजनेस उतना हाई लेवल का नहीं होगा, ये कैसे देखते हैं, तो वही मैं बताऊंगा डिटेल से। उससे पहले लास्ट रूल जो था उसको लगा लेते हैं कि तीसरे घर का क्या कोई संबंध आता है 10वें घर से। तीसरे घर का संबंध 10वें घर से अच्छे सिचुएशंस में नहीं आता है। तीसरा घर अपने से छठे में चला गया, ठीक है। तीसरा लॉर्ड 8th में बाधक, सॉरी ये कौन सी राशि होती है, दग्ध राशि में चला गया। दग्ध राशि में है ये जुपिटर इनका, और वो 12th लॉर्ड को देख रहा है, थर्ड 12th हाउस को देख रहा है, और वहां पर 10th लॉर्ड भी बैठा हुआ है। तो तीसरा घर जो है वो 10th लॉर्ड को 12th हाउस में देख रहा है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तीसरे घर का 10th हाउस के साथ में। इनफैक्ट 5th का है इन 10th में रिलेशन। तो ये आपके काम काज में आपकी पढ़ाई का पूरा पूरा रिलेशन दिखाता है। अब D10 में देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों इनको सर्विस करने को, क्यों इन्हें सर्विस करना पड़ा, और ये क्यों नहीं अपना खुद का काम कर रहे हैं। देखिए D10 में क्या है, पहले तो पहला रूल लगाएंगे, उसी सिस्टम से चलेंगे जैसे हमने बताया था। राहु लगन में है, सूर्य मंगल, राहु लगन में है, सूर्य चंद्र जो है ये आपके चले गए 11वें में। तो लगन भी अच्छा है और 10वां घर भी अच्छा है, मतलब ओवरऑल कर्मा में भी इंडिपेंडेंस है, ठीक ठाक। और प्रोफेशनल कर्मा में तो बहुत इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो ये चीज अच्छी हो गई। अब इनका देखते हैं हम लोग 7वां घर, क्योंकि वो भी बिजनेस का होता है। तीसरा घर, छठा घर और 12वां घर, ठीक है, यही घर हमें देखने हैं। तो तीसरा लॉर्ड जो है उसका रिलेशन नहीं आता है 10th हाउस से, और इसका आना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बिजनेस करना है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रखनी है तो यहाँ पे तीसरे का रिलेशन 10th से नहीं आता। तीसरा अपने में मस्त बैठा है तीसरे घर में, जिसको मंगल देख भी रहा है 8वें घर से, तो उसके अंदर उतना बल है नहीं, ठीक है। तीसरे घर का रिलेशन नहीं है, बल है तीसरे घर का लेकिन रिलेशन नहीं है 10th हाउस से। अब ये एक सप्लीमेंट्री रूल लगा दिया मैंने उससे पहले। तो दूसरा रूल ये था कि छठे घर को देखेंगे, छठा घर बली है कि लगन बली है। तो छठा घर जो है, छठे का जो लॉर्ड है वो आपका बैठा हुआ है अपने से दूसरे में, ठीक है। तो छठा घर और जुपिटर से दृष्ट है, केतु के साथ 7वें में मरकरी है छठे का लॉर्ड।
तो छठा घर जो है वो एवरेज सिचुएशन में है, ना खराब है ना ही बुरा है। शनि जो है वो लग्नेश है, और 12वें का लॉर्ड भी जो है वो जुपिटर है। तो 12वें का लॉर्ड शनि से अच्छा है, मतलब तीसरा लॉर्ड जो है वो शनि से ज्यादा, तीसरा लॉर्ड जो है वो ज्यादा अच्छा है। शनि जो है वो लग्नेश हैं, वो 8वें में बैठे हुए हैं और 10th को देख रहे हैं, और वो 10th लॉर्ड को भी देख रहे हैं। ठीक है, शनि मंगल के साथ में है। तो अब यहाँ पर जो शनि की सिचुएशन है वो मरकरी के इक्वल ही है, उसमें ज्यादा करेज नहीं है। ठीक है, लगन में भी उतना नहीं है दम। ठीक है, ओके पोजीशन में है शनि भी। थर्ड लॉर्ड को देखेंगे, 12th लॉर्ड को देखेंगे। थर्ड लॉर्ड का रिलेशन आया नहीं था, 12th लॉर्ड काफी अच्छा है, ठीक है। अब शनि को देखते हैं, क्योंकि आपके नौकर के अंदर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप अपने अंदर ज्यादा नौकरों को काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप किसी को सैलरी देना, ये सारा चीज आप नहीं कर सकते हो, आपकी लोग सुनेंगे नहीं। ठीक है, इजिली। बट एटलीस्ट वो मंगल के साथ सूर्य की राशि में है, तो फिर भी वो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर शनि। तो पहला सूत्र जो है वो लगा कि 10वां घर बली है। दूसरा सूत्र में क्या आया कि तीसरा घर और लगन ये दोनों इक्वल सिचुएशन में है, इनफैक्ट 12th हाउस ज्यादा अच्छा है। और तीसरा रूल में थर्ड नहीं लग रहा था, थर्ड लॉर्ड का रिलेशन नहीं आ रहा था 10th से। ठीक है, तो ये सिचुएशन आई। अब हम सप्लीमेंट्री रूल्स लगाएंगे। सैटर्न की सिचुएशन ओके है, जैसा मैंने बताया, लियो साइन में है, 10th को देख रहा है, तो सर्विस की तरफ ज्यादा वो पुश करता है, क्योंकि सैटर्न नौकर है। ठीक है, और उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको नौकर बना देगा। और वीनस को भी देखता है 5th हाउस में, तो ये चीज है। अब इनका राजयोग वगैरह देखते हैं, तो इनका 4th लॉर्ड लगन लॉर्ड सिचुएशन आता है, और लग्नेश का और पंचमेश का दशमेश का ये रिलेशन आता है। तो अच्छी सिचुएशन है, योग अच्छे हैं D10 में, इसलिए ये सर्विस में है, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी है। कि 10th हाउस जो है उस पे सैटर्न की एस्पेक्ट थी, 10th लॉर्ड पे सैटर्न की एस्पेक्ट थी, और 6th लॉर्ड जो है वो आपका 7th में बैठा हुआ था, लगन को देख रहा था। ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने सर्विस पे ज्यादा गए। ठीक है, सर्विस इन्होंने किया, क्योंकि सैटर्न का इन्फ्लुएंस उतना क्लियरली और स्ट्रांगली नहीं आता है, वो 6th में ज्यादा है, 5th में ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने सर्विस में जाकर, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की सर्विस है, हर तरफ से हर तरफ से इनका इंडिपेंडेंसी आ रही थी, बट वो सर्विस में आ गए। ठीक है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, सैटर्न मार्स के साथ में एनिमी साइन में 8th हाउस में है, और वो एक नौकर होते हुए इनके हाउसेस को इफेक्ट कर रहा है, कर्म के हाउसेस को इफेक्ट कर रहा है। इस वजह से इनको सर्विस करनी पड़ी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रूल यहाँ पर है कि शनि का सप्लीमेंट्री रूल जो है वो शनि नहीं लगा, इस वजह से इन्होंने सर्विस करी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको 7th हाउस को बनाकर देखें, क्योंकि मैंने कहा था कि आपका जो 7th हाउस, जो 10th हाउस होगा, ये जो ये ओवरऑल कर्मा है, ये आपका 10th हाउस जो है वो आपका अपना प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन को लगन बना के देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो प्रोफेशन को जब हमने लगन बनाया, तो 6th लॉर्ड काफी स्ट्रांग है, एंड वो यहाँ पर बैठ के देख रहा है इसको। ठीक है, ये इधर बैठ के देख रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 6th हाउस का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ गया, स्ट्रॉन्ग 6th हाउस का इन्फ्लुएंस आ गया। ठीक है, इस वजह से इन्होंने सर्विस करनी चाहिए। बट ये ऐसी कुंडली है कि इंसान आगे चलकर बिजनेस भी कर सकता है, कुछ अपना काम भी कर सकता है। ठीक है, दशाओं पर निर्भर करेगा कि वो क्या दशाएं इनको मिल रही हैं, उसके हिसाब से ये इंसान अपना काम भी कर सकता है, क्योंकि इसके काफी फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस की तरफ या फिर इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हैं। और यही कारण है कि कुछ फैक्टर्स के ना मिलने की वजह से ये सर्विस में है, बट इनको रोल वैसा ही है, पूरे डिपार्टमेंट के ये हेड हैं। ठीक है, विच इज जो कि काफी बड़ी बात है सर्विस में, और वो बिजनेस जैसा रिजल्ट देती है। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट के हेड होना, और लेकिन हमें ये समझना है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि इंसान बिजनेस करेगा या कि सर्विस करेगा। तो वो D10 से आया है, क्योंकि D10 में जो 10th हाउस है ना,
ये आपके प्रोफेशन का है कि आपका प्रोफेशन कैसा है। तो प्रोफेशन का जो लॉर्ड था वो यहाँ पर एट्थ लॉर्ड से एस्पेक्टेड था और एट्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट से एस्पेक्टेड था। तो ये यहाँ पर उतना ज्यादा बली तो नहीं था, वीक हो गया। ठीक है, अगर वहीं पे इस प्रोफेशन को हम लगन बना लें तो हम फिर देखते हैं कि सिक्स हाउस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा टेंथ पे आता है। ठीक है, और बहुत स्ट्रांगली आता है, टेंथ लॉर्ड पर भी आता है। इसी वजह से इनको सर्विस करनी पड़ रही है, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की सर्विस है। ठीक है, ये होगा एनालिसिस इस कुंडली का, और इस तरह से करेंगे हम लोग। अब मैं ये दूसरी कुंडली लिया हूं कि इस कुंडली को कैसे करेंगे एनालाइज। ये इंसान रेलवे में एम्प्लॉयड है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सूत्र कैसे लगते हैं, कैसे ये सर्विस कर रहा है, क्या इसके ज्योतिषीय सूत्र हैं सर्विस जो दे रहे हैं इनको करने को मजबूर कर रहे हैं। तो पहली चीज देखिए कि लगन बहुत इंडिपेंडेंट है। लगन के अराउंड मार्स है, मून है, सन है, सारे हैं। तो लगन तो बहुत इंडिपेंडेंट है। और लगन से दसवां घर जो है वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं है जितना लगन इंडिपेंडेंस है, क्योंकि लगन के पास एक मून एक्स्ट्रा है जो उसे इंडिपेंडेंट बनाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि लगन ज्यादा इंडिपेंडेंट है और टेंथ हाउस उतना इंडिपेंडेंट नहीं है। टेंथ लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, तो ये इंसान ने अपनी प्रोफेशन पूरी तरह से बदली भी है। ये इन्होंने ज्वाइन किया था सर्विस में, एक एक डिफरेंट काम था, बट वो काम पूरी तरह से इनका चेंज हो गया कुछ सालों बाद उसी रेलवे डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड लॉर्ड का, टेंथ लॉर्ड का ये रिजल्ट होता है। अब देखते हैं पहला सूत्र की लगन ज्यादा इंडिपेंडेंट है कंपेयर टू द टेंथ हाउस। तो हम देखेंगे कि छठा घर ज्यादा मजबूत है कि बारहवां घर ज्यादा मजबूत है कि लगन ज्यादा मजबूत है। अब छठे घर में राहु है, छठे घर को सूर्य मंगल ये सारे देख रहे हैं। तो छठे घर में तो काफी ठीक ठाक सिचुएशन है। छठे का लॉर्ड विपरीत राजयोग में है, छठे का लॉर्ड टेंथ को इफेक्ट कर रहा है। तो सर्विस की ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन है कि सिक्स लॉर्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है टेंथ हाउस को। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन है कि इंसान सर्विस करता है। अब हम थर्ड हाउस को देखेंगे एंड ये सारी चीजें देखेंगे कि ये कैसे हो रही हैं। तो भावबल देखते हैं फॉर एन आइडिया कि भावबल की क्या सिचुएशन है। भावबल यहाँ पर है 426, 423, 307। ठीक है, तो भावबल इस वक्त इक्वल प्रोपोर्शंस में इक्वल है काफी। थर्ड हाउस में बहुत वीक है, तो ये बंदा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता क्योंकि तीसरा घर नहीं अच्छा है। ठीक है, अब वहीं पर छठा घर काफी अच्छा है। छठा घर और बारहवें घर में बराबर बल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा कैसे देखेंगे जब बराबर बल हो गया। तो अब ये देखते हैं कि दसवें पे किसका इन्फ्लुएंस है। सिक्स लॉर्ड का है, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा डायरेक्टली, बिकॉज बल तो अपनी जगह पर है, जो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका भी तो देखेंगे। तो छठा घर ज्यादा कर रहा है। अब लास्ट सूत्र क्या है, तीसरा घर का संबंध दसवें से वो नहीं आता है, मिसिंग है। तो अब देखिए ये इंसान ग्रुप सी की नौकरी करता है रेलवे में, एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ग्रुप सी की नौकरी है और ये यही इनका काम है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे पिछली कुंडली में वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का या फिर बिजनेस इंडिपेंडेंसी आ रही थी, कर्म पे आ रही थी, वो हर जगह आ रही थी, लग रहा था कि बिजनेस करेगा, बट वो D10 में बदला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए D1 से ही लग रहा है कि इसका दसवां घर में उतना बल नहीं है ये, और ये बारहवें घर में ये सारे ग्रह हैं बराबर है। तो ये मिक्स्ड है, अगर ये बिजनेस भी करता तो मे बी बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं करता। ठीक है, सर्विस की ज्यादा इसमें कॉम्बिनेशन दिखते हैं, बिकॉज सिक्स हाउस ट्वेल्थ हाउस ऑलमोस्ट इक्वल है उसमें। ठीक है, सिक्स लॉर्ड टेंथ को इफेक्टिव कर रहा है, लगन ज्यादा इंडिपेंडेंट है इन कंपेरिजन टू टेंथ हाउस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो काफी यहाँ पर क्लियर होती हुई समझ में आ रही हैं। अब D10 में देखेंगे
कि D10 में कैसे काम हो रहा है। तो D10 में क्या है कि D10 में लगनेश लगन में ही बैठा है। पूर्व परमात्मक जो ग्रह है वो सिर्फ राहु जो है वो बैठा हुआ है उधर 12वें में। तो अब ये तो अच्छा नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंसी खत्म कर दी इसने, आपके लगन से भी खत्म कर दी और आपके 10वें से भी खत्म कर दी। कितना क्लियर हो गया D10 में। ठीक है, D1 में फिर भी आप कह सकते हो बिजनेस वगैरह, लेकिन D10 में देखिए कितना क्लियर हो गया। इसीलिए डिविजनल चार्ट का इतना महत्व है। जो लोग, बहुत से लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, वो तुक्के बढ़ाते रहते हैं, आधी प्रिडिक्शन गलत होती है आधी सही होती है। लेकिन D10 अगर आप देखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि 90% प्रिडिक्शन आपकी सही होगी, क्योंकि अभी भी हम लोगों के पास D60 D60 चार्ट षष्टियांशा नहीं होता है, तो वो 10% एरर ऑफ मार्जिन षष्टियांशा रखता है। ठीक है, तो 90-85% प्रिडिक्शन यहाँ से सही होने लगेगी। ठीक है, आप दावे के साथ कह सकते हो कि ये सर्विस करेगा कि बिजनेस करेगा। तो यहाँ पे देखिए अब नहीं है, 12वें में बल नहीं है, और 10वें में भी 10वें का लॉर्ड जो है 8वें में चला गया। सिक्स लॉर्ड मार्स देख भी रहा है, विथ फोर्स फोर्स एस्पेक्ट से देख रहा है। तो ये तो पूरी सर्विस की तरफ झुक गया डायरेक्टली। एडमिनिस्ट्रेशन आया नहीं, 9th एंड 10th का रिलेशन है, बट वो 8th में जाके खत्म हो चुका है। छठे से देखा जा रहा है, थर्ड लॉर्ड वगैरह आ चुके हैं, सारे 8th में जाके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इसकी इंडिपेंडेंसी ओवरऑल कर्मा की जो है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं। ठीक है, वो गलत कामों में या फिर कुछ किसी को तकलीफ हो जाए, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। इनके कर्म इंडिपेंडेंसी के अच्छे रिजल्ट्स इनको देने ही देते हैं। ठीक है, कोई थर्ड लॉर्ड वगैरह उतनी सिचुएशन में अच्छा नहीं है। 10th हाउस से भी देख लेते हैं, क्योंकि 10th हाउस आपका प्रोफेशन का है कि आपका प्रोफेशन कैसा है। तो 10th हाउस से अगर हम देख रहे हैं, तो 10th हाउस से आपका जो है ये 6th लॉर्ड 10th लॉर्ड कंजंक्ट है 11th हाउस में। क्लियर है, प्रोफेशन इनका जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं होगा। 6th हाउस का अच्छा है यहाँ पे बल। ठीक है, क्योंकि वो अपने से छठे में चला गया, भावात भवम हो गया, इस वजह से छठा घर काफी अच्छा है। थर्ड का कोई रिलेशन आता नहीं है 10th से, वीनस जो है थर्ड को ही स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। हाँ ये है कि मून एंड सन ये आ गए 10th एंड 11th में, तो थोड़ी इंडिपेंडेंसी आ गई। ठीक है, बट वो पर्टिकुलरली प्रोफेशन में जब ये काम जो अपना है वो करते हैं तब वो इंडिपेंडेंसी आती है। ठीक है, एकदम बंधुआ मजदूर नहीं है। ठीक है, तो वो तब इंडिपेंडेंसी आती है, मतलब वो, हाँ, ग्रुप सी की नौकरी आप कह सकते हो कि वहां पर है। अगर ये ग्रुप डी वाली नौकरी होती तो ये भी इंडिपेंडेंसी इन दोनों की नहीं आती। ठीक है, और जितनी ग्रेड बढ़ती जाएगी वो इतनी इंडिपेंडेंसी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कुंडली को एनालाइज करें, कितना ये अच्छा एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, D10 में कितनी अच्छी है। तो शनि भी जो है वो बली नहीं है, सप्लीमेंट्री रूल्स लगा लेते हैं, शनि भी उतना बली है नहीं। और राजयोग वगैरह भी जो है वो उतने हैं नहीं। राजयोग एक है भी 9th एंड 10th का, तो वो 8वें में चला गया है, एंड वो 6th लॉर्ड से पर्टिकुलरली देखा जा रहा है, और वो खुद 8th लॉर्ड है, एक प्लेनेट तो उसमें सैटर्न। तो उसे आप 8th लॉर्ड का भी कंसिडर कर लो कि 8th एंड 10th का रिलेशन है, तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब है, सूर्य का रिलेशन है 10th हाउस से, 10th लॉर्ड से, गवर्नमेंट सर्विस है। दैट्स क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सर्विस कैसे कर रहा है आदमी। ठीक है, और किस ग्रेड की सर्विस कर रहा है ये भी देख सकते हैं। अब इसी तरह से ये कुंडली है एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन की। ये इंसान पहले जूते के दुकान पर जूते चप्पल की दुकान पर ये जूते दिखाया करता था, इसकी दुकान भी नहीं थी। एज अ सर्वेंट ये वहाँ काम किया करते थे। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में वो आगे आए हैं। तो अब इनकी कुंडली में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए इस कुंडली में पहले तो नवमेश लगन में है, तो कुछ ऑल फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। नवमेश लगन में है, बहुत अच्छी बात है। पूर्व परमात्म ग्रहों में राहु तीसरे में है, मंगल सूर्य ये 12वें में है, चंद्रमा जो है वो 10वें में है। तो यहाँ पर काफी अच्छी सिचुएशन है, जितना बली लगन उतना ही बली 10वां घर। बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है इस कुंडली में। सप्तमेश सप्तमेश से जो कि शुक्र है, और दशमेश दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। तो सप्तम का केंद्रीय प्रभाव 10वें घर पर आता है, और सप्तमेश पर भी दोनों का इक्वल आ रहा है। ठीक है,
तो ये भी कुछ, लेकिन हम चलिए सूत्र लगाता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता हूँ। पहला सूत्र ये लगा था कि लग्नेश और दशमेश दशम भाव दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में इंडिपेंडेंट है। दूसरा सूत्र ये छठा घर बली है कि लगन बली है। ठीक है, तो इसे मैं क्लियर करूंगा, मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। भाव बल से देखते हैं कि कौन ज्यादा बली है। भाव बल में आपका देखिए छठा घर ज्यादा बली आता है, 496.51। तीसरे 12वें घर में 383 आता है। बट थर्ड हाउस 551, मैंने क्या बोला था कि थर्ड हाउस बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इन दोनों पिछली कुंडलियों में थर्ड हाउस में बल नहीं था। यहाँ पर देखिए थर्ड हाउस में कितना बल है। यही बता देता है कि आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है कि नहीं। थर्ड हाउस का बहुत बड़ा रोल है आपके कार्य में। ठीक है, तो थर्ड हाउस बली हो गया। सीधा मैं देखा हूँ, मैं ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाया मैंने। ठीक है, इस तरह से मैं क्लियर करके आपको बताना चाहता हूँ। उतनी एनालिसिस करूंगा तो आप लोग को मे भी ना समझ में आए। तो वैसे भी बता दे रहा हूँ कि छठे घर का लॉर्ड नवमेश के साथ में है, तो छठा घर अपने से 8वें में चला गया, कमजोर हो गया। बट जो तीसरा घर है वो अपने से 11वें में चला गया, तो फॉर थर्ड हाउस मरकरी इज गुड। ठीक है, और जुपिटर जो है वो खुद नवमेश है, तो वहां पे से भी बल आता है। शनि जो कि 10th लॉर्ड है, उनका भी रिलेशन थर्ड हाउस से आ गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिजनेस वाले फैक्टर यहाँ पे फुलफिल हो गए। सैटर्न की भी सिचुएशन अच्छी है, सैटर्न ओन हाउस का इन 11th हाउस। ठीक है, बहुत अच्छी सिचुएशन है सैटर्न की भी। तो ये होरोस्कोप लगन से ही पता चलती है कि बिजनेस वाली होगी या फिर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की होगी, क्योंकि थर्ड हाउस अच्छा है तो ये बिजनेस की तरफ ज्यादा जा रही है कुंडली। अब इसको D10 में देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि D10 क्या बोल रहा है, D10 क्या बता रहा है। तो D10 में सूर्य है इनके 12वें घर में, चंद्रमा है सप्तम घर में, जैसा मैंने बोला था फॉर बिजनेस। सातवां घर हम कंसिडर करेंगे, आठवां नहीं करेंगे। ठीक है, तो 7वें घर में चंद्रमा है, 10वें से 10वां है वो, 12वें में सूर्य है, मंगल 9वें में है। तीन तीन ग्रह आ गए। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10वां घर ज्यादा इंडिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू ओवरऑल कर्मा। बिकॉज वैसे ओवरऑल कर्मा भी अच्छा है क्योंकि लग्नेश लगन को देख रहा है, तो ओवरऑल कर्मा में भी इंडिपेंडेंसी है और 10th हाउस में। बट फिर भी प्रोफेशन के लिए ये इंसान ज्यादा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी कुंडली है फॉर बिजनेस, बिकॉज इनका पूर्व परमात्मा ग्रह का सूत्र लगता है। तीसरे घर का सूत्र क्या लगता है यहाँ पर? तीसरे घर का जो सूत्र है वो ये था कि थर्ड लॉर्ड का रिलेशन आना चाहिए 10th हाउस से, वो नहीं आता है। थर्ड हाउस का रिलेशन 10th हाउस से नहीं आ रहा है, बट 10th लॉर्ड का रिलेशन थर्ड हाउस से आता है। ये एक सूत्र है, ये सूत्र यहाँ पे लग रहा है। तो 10th लॉर्ड जो है वो मार्स है एंड वो थर्ड हाउस को देख रहा है। तो ये हम सिर्फ लगन से देख रहे हैं, इसे मैं 7th हाउस से भी देखकर कंफर्म करूंगा। ठीक है, तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो मार्स है एंड वो देख रहा है इनके थर्ड हाउस को, फोर्थ हाउस को, 12th हाउस को। तो ये एक अच्छी रिलेशन है थर्ड हाउस से काम करने के लिए। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब 7th हाउस का भी देखते हैं। 7th हाउस खुद 10th में बैठा है, 6th हाउस का कोई रिलेशन 10th हाउस से है नहीं। सर्विस से ज्यादा ये बिजनेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि सप्तमेश आके लगन में, सप्तमेश आके इनके 10th में बैठा हुआ है वीनस के साथ में, जो कि फोर्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड है। तो ये कपड़े के काम करते हैं, कपड़े का काम इनका है। तो जो कि वीनस केतु इजिली बता रहा है कि कपड़े का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। और अंतिम सूत्र जो है वो ये था कि छठा घर बली है कि लगन बली है। तो यहाँ पे लगन इजिली देख के आप बता सकते हो कि लगन ज्यादा बली है। तो छठे घर का लॉर्ड छठे से गया है, बट वो फिर भी लगन ज्यादा बली है, क्योंकि छठे घर का लॉर्ड जो है जुपिटर, वो पाप कर्तरी में है। ठीक है, तो इनके नौकर जो है वो इनके अंडर कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि वो तो पहले तो शनि से कंट्रोल में है, सप्तमेश, और फिर उनके दूसरे घर से कर्तरी मिल रही है सूर्य से। तो नौकर ज्यादा दिक्कत नहीं करते हैं, नौकर कंट्रोल में है। ठीक है, लग्नेश लगन को देख रहा है तो अच्छी बात है, और लगन ज्यादा बली हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लगन ज्यादा क्लियरली बली हुआ। थर्ड लॉर्ड भी अच्छा है कंपेयर टू 6th लॉर्ड, क्योंकि थर्ड लॉर्ड जो है वो फ्रेंडली साइन में है, और
सिक्स लॉर्ड जो है वो अनफ्रेंडली साइन में है, वीनस के साइन में है, एंड पाप कर्तरी में भी है, सैटर्न केतु सन कर्तरी में भी थोड़ा सा आ गया, और यहाँ पे ये फ्रेंडली साइन में, तो थर्ड हाउस अच्छा भी है, और थर्ड हाउस का रिलेशन भी है टेंथ से। टेंथ से भी देखकर हम इसे देखेंगे कि प्रोफेशन आखिर हो क्या रहा है। प्रोफेशन में देखिए कि यहाँ पर सैटर्न लगन में आ गया, बहुत बड़ाई हो गई है, टेंथ लॉर्ड लगन में, सप्तमेश के साथ फिर रिलेशन, टेंथ हाउस का फिर रिलेशन सेवेंथ के साथ, वीनस के साथ, तो ये इनके कार्य को इंडिपेंडेंट भी बना रहा है, और बिजनेस कपड़े का दिखा रहा है। और टेंथ से चला गया थर्ड का रिलेशन, फिफ्थ लॉर्ड थर्ड लॉर्ड का एक्सचेंज है, एंड सैटर्न थर्ड लॉर्ड को, थर्ड हाउस को देख रहा है, तो एक्सचेंज में आप लॉर्ड को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुंडली काफी अच्छी है बिजनेस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे एनालाइज करना है कुंडली को। सूत्र तो मैंने बताए हैं, बट सूत्र के साथ साथ ये सप्लीमेंट्री रूल्स कैसे लगा लगा कर आप उसे एनालाइज करोगे, समझोगे, वो है। ठीक है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत से रूल्स हैं, मैंने जितनी भी पॉइंट्स बोली है ना, वो सब एप्लीकेबल होती हैं, और कोई भी सारे रूल्स लगेंगे। ठीक है, कोई भी तुक्केबाजी मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप D1 से, बहुत से मैं सुनता हूँ कि D1 करते रहते हैं लोग, D1 का बेसिक बिल्कुल उसका है, वो सबसे ज्यादा बेस चार्ट है, उसका है इन्फ्लुएंस, बट वो बेस है, वहां से हमने बेस बनाया, जैसे मैं एनालिसिस में बता रहा था। फिर उसे कंफर्म करते हैं D10 में कि वो बेस किस तरह से काम कर रहा है, तो वो बेस एनर्जी बताता है। ठीक है, तो इस तरह से एनालाइज करिएगा, इन मेन रूल्स को लगाएंगे, उससे काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि बिजनेस करना है कि सर्विस करना है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री रूल्स लगा लेते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है इस सवाल के लिए। तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं कि कैसे देख रहे हैं कुंडली। और जो जीवन को सफल बनाने वाले जो सूत्र हैं, वो आज एक और दे रहा हूँ। तो जीवन को सफल बनाने वाले सूत्र में आ, तो रूल ये है कि चंद्रमा से नवमेश जो आपका नाइन्थ लॉर्ड है, वहां तक देखिए, मतलब चंद्रमा से गिनना शुरू कीजिए, चंद्रमा से नवमेश तक गिनिए कि आपका लग्नेश का बीच में आता है। अगर चंद्रमा से लग्नेश, चंद्रमा और नवमेश के बीच में लग्नेश अगर बीच में आ रहा है, ठीक है, तो ये एक राजयोग होता है, बहुत अच्छा राजयोग होता है। ठीक है, तो चंद्रमा जहां पर है, मतलब गिनेंगे चंद्रमा से, चंद्र कुंडली बना लीजिए, फिर अपने लग्नेश को देखिए वो कहाँ पर है, और अपने नवमेश को देखिए, क्या आपका लग्नेश जो है वो आपके नवमेश और चंद्रमा के बीच में है कि नहीं। अगर है तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक है, तो ये एक रूल है। तो ये एक रूल है, अगर ये एप्लीकेबल हो रहा है आपकी कुंडली में, तो आपका जीवन जो है वो सफल होगा। ठीक है, दर्द दर्द की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। तो ये था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए वीडियो को, और कमेंट करिए कोई अगर सवाल है, कोई किस विषय पे वीडियो चाहिए अगला। ठीक है, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि और भी इससे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं दे सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे ऑडियंस चाहिए, ताकि मैं ज़्यादा लोग तक ये वीडियोस पहुँचे। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरी मदद करिए। अगर अच्छे वीडियोस चाहिए मैं दूंगा। ठीक है, थैंक यू।